हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि अपन कंटिन्यू इस चैनल के ऊपर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली प्यारे बच्चों। इसके अंदर जैसे अपन ने टेंस पढ़ लिया, आधे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। उसके अलावा वॉइस पढ़ लिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और प्रीपोजिशन अपन ने कंप्लीट कर ली। अगर ये चीजें आपने नहीं देखी है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम आपके रहेगा आर्टिकल्स। आज अपन एक टॉपिक शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, आर्टिकल। ठीक है, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आर्टिकल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हालांकि कुछ बच्चों को हार्ड लगता होगा ये टॉपिक लेकिन आज की जो क्लास बच्चे देख लेंगे उनको ये टॉपिक एक बार में ही समझने में आ जाएगा पूरा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि बताओ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे कि गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ए, एक होता है एन और एक होता है गुरुजी द। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार के ही आपके आर्टिकल होते हैं। एक तो ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। अब मैं पूछूं बच्चों आपसे कि बताओ ए का प्रयोग तो कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं और द का प्रयोग कब करते हैं। तो आप बताओगे कि सर एन का प्रयोग किया जाता है हमेशा जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं सर। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अपन प्रयोग करते हैं हमेशा ए का। अब आप पूछोगे कि सर कॉन्सोनेंट साउंड आपने बता तो दिया, लेकिन होते कौन से, हमें नहीं पता कॉन्सोनेंट साउंड। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट शब्द बोले जाते हैं, जैसे आपने छोटे थे जब पढ़े ही होंगे, क से कबूतर, क से खरगोश वाले। तो क कबूतर से लेके ज्ञानी तक के शब्द, कहां से कहां तक के, अपनी भाषा में बोले तो कक्का जो रहता है, क कबूतर से लेके ज्ञानी तक के शब्द, उनके पहले किसका प्रयोग करेंगे अपन? उनके पहले करते हैं प्यारे बच्चों आपके ए का प्रयोग अपन इसके अंदर कर देते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, एन का प्रयोग में पूछूं तो जो एन का प्रयोग है ये क्या है? जो वोविल साउंड रहते हैं ना प्यारे बच्चों, वोविल साउंड है ना, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? आपके एन का प्रयोग किया जाएगा। एक और चीज जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने अनार आम भी पढ़े होंगे, पढ़े ना, अनार आम, ऐसे अनार, ऐसे आम, ई से इमली, ई से ऊक, ऊ से उल्लू, पढ़े ये सारी चीजें, ऐसे डी, ऐसे नक, ओ से औरत, ओ से ओखली, है ना। तो ये वाले जो रहते हैं अंगतः यहां तक, तो इनके जो इनकी ध्वनि आ जाएगी तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? वहां पर आप बताओगे कि गुरुजी हम वहां पर प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे एन का। किसका प्रयोग करेंगे वहां पर? एन का अपन प्रयोग कर लेंगे। तीसरे नंबर पर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों द का प्रयोग। अब मैं पूछू द का प्रयोग कब करते हैं, तो आप बताओगे कि गुरुजी जो पूरे संसार के अंदर एक है। सीधी यही परिभाषा याद रखते हैं ज्यादातर अपन, है ना, संसार में एक है। जो भी चीज संसार में एक है सर, उसके साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं? द का प्रयोग कर देते हैं। ये तो क्या है, मोटी मोटी बात हो गई अपनी पूरी। एक बार आप क्या है, जैसे हेडिंग डालो आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल की हेडिंग डालो, उसके अंदर पहले तो ए लिखो, फिर ये लिखो और फिर ये चीजें लिखो। जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं उनको तो पता है कि कैसे करते हैं, तो सारे बच्चे एक बार इसको ऐसे कैसे उतारो आप। उतार लिया होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बच्चा नहीं उतार पाता है तो इसको पॉज करके उतार लिया करो, रोक कर उतार लिया करो। दूसरी लाइन एक में लिखता हूं कि जैसे अपन पढ़ेंगे कि ए और एन, ठीक है, ए एन में कोई अंतर नहीं रहता है, केवल ध्वनि। ठीक है बच्चों, मतलब साउंड, केवल जो साउंड रहता है ना, ध्वनि का
अंतर रहता है। ये चीज उतारो बच्चों आप। सबसे पहले तो कोई भी चीज आ जाए, जैसे ए और एन अपन अभी पढ़ना शुरू करेंगे कि ए का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे, तो इन दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं रहता है ना। एक भी ए का मतलब भी वही, एन का मतलब भी वही, तो इनका कोई अंतर, इनमें कोई अंतर नहीं रहता है, केवल जो इनका साउंड रहता है ना। जो चीजें अपन अभी करके देखेंगे एक बार में आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इनका जो साउंड रहता है प्यारे बच्चों, उनके आधार पर कभी तो अपन ए लगाते हैं, कभी एन लगा देते हैं। ये चीज उतारो। एक और चीज लिखो बच्चों इसके अंदर, कभी भी एजेक्टिव, ठीक है। एजेक्टिव किसे बोलते हैं बच्चों? मैं पूछूं कि एजेक्टिव किसे बोलते हैं बताओ, तो आप बताओगे सर एजेक्टिव होते हैं विशेषण, है ना। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण की जो विशेषता बता देते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण बोलते हैं। कभी भी एजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आते हैं, ठीक है। पहली लाइन तो ये लिखी कि कभी भी जो एजेक्टिव रहेंगे आपके, उनके साथ क्या नहीं आएंगे? आर्टिकल नहीं आएंगे, मतलब ए एन द उनके साथ नहीं आएंगे। सबसे मेन जो मुख्य चीज रहती है आर्टिकल्स के अंदर वो यही रहती है, और अपन यहीं पर गलती करते हैं बच्चों। देखो, कभी भी एजेक्टिव विशेषण के साथ क्या नहीं आते? आर्टिकल। लेकिन आगे मैं देखो क्या लिख रहा हूं इसके अंदर, लेकिन अगर एजेक्टिव के बाद कोई नाउन, ठीक है बच्चों, एजेक्टिव के बाद कोई नाउन। अब नाउन किसे बोलते हैं? तो आप बताओगे कि सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध करा देते हैं उनको हम नाउन बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहां पर संज्ञा। पहली चीज अपन ने पढ़ी कि एजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर एजेक्टिव दे रखा है, जैसे यहां तो एजेक्टिव दे रखा है और इसके जस्ट पीछे नाउन दे रखा है, यहाँ पे खाली स्थान है, अपन अभी पढ़ने वाले हैं सारी चीजें, है ना। बाद कोई नाउन दे रखा है तो आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार इस लाइन को आप उतारो, और इसको तो सबसे ऊपर उतार लेना, क्योंकि जो आर्टिकल के अंदर सबसे मेन जो लाइन रहती है वो यही रहती है। उतारो प्यारे बच्चों आप इसको। उतार लिया होगा। अब सबसे पहले अपन एक पढ़ने वाले, चलो इसका मैं एक उदाहरण देख के आपको बता देता हूं, जो आपके क्लियर हो जाएगी ये चीज, है ना। जैसे मैं लिखूं खाली स्थान यूनिक, ठीक है। मैंने ये लिखा यूनिक। एक मैंने लिखा प्यारे बच्चों खाली स्थान यूनिक, मैंने ये लिखा। एक मैंने लिखा आइड, एक मैंने लिखा ये लिखा मैंने, ठीक है। इनके अंदर आपको समझने में आ जाएगी प्यारे बच्चों ये सारी चीजें। जैसे आप बोलो कि सर एक और हमें, है ना, ये सारी चीजें देखो एक और लिख देते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा साइड, है ना, ये लिखा मैंने, एक और लिख दिया मैंने ये इतनी सारी चीजें मैंने लिखी बच्चों यहां पर। अब इनके अंदर मैं समझाऊंगा। जैसे यूनिक यानी क्या होता है? यूनिक, यूनिक आप बताओगे कि सर यूनिक यानी होता है, ऐसे देखा जाए तो असाधारण के लिए प्रयोग कर देते हैं अपन कि ही इज ए वेरी यूनिक, बोलते हैं ना ऐसे बहुत बार, है ना। असाधारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूनिक।
यहां पर लिखा हुआ है यूनिक फिल्म, मतलब असाधारण, असाधारण कोई फिल्म है, कोई मूवी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आइड यानी होता है बच्चों अंधा। क्या होता है आइड यानी? आपसे पूछूं आइड यानी क्या होता है, तो आप बताओगे कि गुरुदेव आइड यानी होता है अंधा। यहां पर हुआ इसका मतलब अंधा, अंधा आदमी, यही हुआ ना, अंधा आदमी। साइडेड यानी होता है एक तरफ, है ना, साइड यानी क्या होता है, एक तरफा, एक तरफा बोल देंगे। और वन साइडेड डिसीजन यानी निर्णय, कि एक तरफा निर्णय दिया जा रहा है वहां पर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि जो ये 4-5 वाक्य मैंने लिखे हैं इनके अंदर क्या अंतर है, तो आप बताओगे कि सर जो ये यहां पर यूनिक लिखा हुआ है ना, असाधारण, ये क्या है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ पीछे, तो आप बताओगे कि साहब जो ये है ना, ये विशेषण है। क्या यूनिक एक विशेषण है ये, है ना। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है यूनिक फिल्म, तो असाधारण क्या है, तो आप बताओगे कि साहब जो ये मूवी है ना, ये असाधारण है, तो जो ये मूवी हो जाएगी ये नाउन हो जाएगी। अपन ने अभी लिखा ना थोड़ी देर पहले, नाउन। एक और चीज, आइडिया ने होता है अंधा, तो इसमें पता चल रहा है कि बच्चों कौन है अंधा, नहीं चल रहा यहाँ पर, है ना। आगे देखो आइड मेन, यहां पर पता चल रहा है कि जो ये आदमी है ये अंधा है, तो ये नाउन लिखा हुआ है पीछे इसमें। उसी प्रकार डिसाइड, साइडेड, साइडेड का नहीं पता चल रहा है कि क्या है एक तरफ, है साइडेड डिसीजन, निर्णय। अब मैं पूछूं कि इसके अंदर आपको ए एन दा लगाना है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने एक लाइन लिखी थी कि अगर ऐसे एडजेक्टिव रहेगा तो उनके साथ अपन कुछ नहीं लगाएंगे, बोला था कि मैंने ये चीज, तो आप बोलोगी कि हाँ गुरुदेव आपने ऐसे बोला था। तो देखिए अपन इसको करके देखते हैं प्यारे बच्चों, ये पूरे जो वाक्य मैंने यहां पर लिखे हैं सारे अपन करके देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपन शुरू में एक चीज पढ़ेंगे, तो इनका जैसे इसको तो हटा दो, यहां पर लिख दो 1, है ना। जैसे ऑप्शन है आपके पास, ए दे दिया मैंने कि ए लगाना है, कौन कौन सी जगह लगाओगे आप, तो आप बताओगे कि साहब देखो यहां पर तो विशेषण अकेला है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं लगाएगा। देखते ना आपके पेपर में आता है अपन ए एन दाम में से कुछ भी ठोक जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ रहता ही नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्य रहते हैं। ए इसके अंदर यूनिक फिल्म आ रखा है ना, तो पीछे संज्ञा दे रखी है, तो अपन लगाएंगे तो इसकी साउंड के अनुसार जो खालिस्तान के बाद जो साउंड रहेगा बच्चों, उसके आधार पर आपका आर्टिकल लगेगा। तो यहां पर क्या लगाएंगे, यूनिक। जैसे यज्ञ की ध्वनि आ रही है, जैसे यज्ञ कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे यहां पर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आइड, तो ये क्या है, ये तो विशेषण है, पता ही नहीं चल रहा, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं लगेगा आपके। नेक्स्ट, वन आइड मैन, एक अंधा आदमी, तो क्या लगाओगे, वन। वैसे वकील की ध्वनि आ रही है इसके अंदर भी, है ना, खालिस्तान से पहले ही ये वन, तो क्या लग जाएगा इसके अंदर भी, ए लगा देंगे। साइडेड क्या लगाओगे, आप बताओगे कि सर इसके अंदर भी विशेषण नहीं दे रखा, तो इसलिए हम इसके अंदर कुछ नहीं लगाएंगे। आगे देखो, साइडेड डिसीजन, यहां पर ऐसे लिख सकते थे चाहे वन साइडेड डिसीजन, है ना, तो क्या लगाएंगे यहां पर, ए लग जाएगा आपके। यही आ रही है से सांप वाली ध्वनि, है ना। तो इनको उतारो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें तो समझने में आ गई होगी। अपन ए पढ़ेंगे, अब इसको उतार लो एक बार आप, उतार लिया होगा, रोक के उतार लिया करो फिर आप इसको। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करो क्लास को, और सब्सक्राइब भी करवाओ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि जैसे ही आपके गर्मियों की छुट्टियां लगेगी उसके अंदर अपन सुचारू रूप से एक एक टॉपिक, है ना, 6 से लेकर 12 तक सारी चीजें इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं, ग्रामर सही। अब अपन एक पढ़ेंगे ए का प्रयोग। अपन पढ़ रहे थे एक का प्रयोग, मैंने बताया था ना, जिसका एक, जैसे इसके अंदर एक वाक्य आ जाए बच्चों आपके, जैसे आ जाए सी इज खालिस्तान नोबल लेडी, ठीक है, ये वाक्य आ गया आपके, सी इज नोबल लेडी। ऑप्शन आ गए, ए लगाओ, एन लगाओ, या फिर कुछ नहीं लगाओ, बताओ क्या लगाओगे बच्चों इसके अंदर। पहला ये है ना, बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे आप, आपको इनके जवाब देने सारे। एक और वाक्य जैसे, इट इज
फाइन यहां पर खालिस्तान आ जाएगा, फाइन वेदर टुडे। तो जो ये ए और एन का प्रयोग है प्यारे बच्चों, ये तो बिल्कुल आसान है आपके। बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, दोनों चीजों के जवाब दो। पहली चीज अपन करके देखते हैं कि सी इज नोबल, यहां पर ई भी लिख लेना बच्चों लास्ट के अंदर, है ना, NOBLE नोबल, ठीक है। नोबल बोला जाता है जैसे कोई बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी, आध्यात्मिक, है ना, बहुत ही अच्छी जो महिला रहती है उसको बोला जाता है सी इज नोबल लेडी। अब मैं पूछूं कि नोबल क्या है, चलो बताओ आप, तो आप बताओगे कि नोबल हो गया गुरुदेव एडजेक्टिव, हो गया ना एडजेक्टिव, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ है महिला, लेडी, तो ये हो गई आपकी नाउन। अपन ने पढ़ा है अभी कि नाउन आएगा तो ही अपन लगाएंगे, लेकिन किसकी आवाज के आधार पर लगाएंगे, तो आप बताओगे कि साहब ये लिखा हुआ है ना न से नल, इसके आधार पर लगाएंगे। तो क्या आएगा बताओ, ए लगाओगे आप, एन लगाओगे, या फिर कुछ नहीं आएगा, तो आप बताओगे कि गुरुदेव न से नल आ रहा है, तो इसके अंदर अपन लगा देंगे ए का प्रयोग। दूसरी एक और चीज देखते हैं, इट इज फाइन वेदर, फाइन यानी हुआ बच्चों अच्छा, क्या होता है फाइन यानी अच्छा होता है। वेदर यानी क्या होता है, वेदर यानी होता है बच्चों मौसम, ठीक है, जो आज का जो मौसम है, टुडे यानी आज, कि जो आज का मौसम है ना वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छा है। तो फाइन यानी तो अच्छा हो गया। मैं पूछूं ये फाइन है क्या, तो आप बोलोगे कि गुरुदेव ये एडजेक्टिव है। क्या है फाइन, कि अच्छा। मैं पूछूं क्या अच्छा है ना, तो आप बोलोगे मौसम, तो ये हो जाएगा आपकी नाउन, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, फ से फल की ध्वनि आ रही है इसके अंदर, आ रही है फ से फल की, तो क्या लगाओगे इसके अंदर, आप बताओगे कि गुरुदेव अपन ने अभी पढ़ा कॉन्सोनेंट शब्द आ जाए क कबूतर से लेके ज्ञानी तक, तो वहां पर अपन प्रयोग कर देंगे ए का प्रयोग कर देंगे। प्यारे बच्चों इन दोनों वाक्यों को उतारो एक बार आप। सी always wears uniform तो बच्चों इसके अंदर आप मेरे को बताओ कि इसके अंदर आप क्या लगाओगे। इसमें लिखा है अपन ने कि सी ऑलवेज वियर्स, है ना, सी ऑलवेज यानी हमेशा, सी यानी वह, ऑलवेज यानी हमेशा, वियर यानी होता है बच्चों पहनना, क्या होता है वियर्स यानी पहनना, यूनिफॉर्म, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी स्कूल रहती है, कॉलेज रहती है, उन सब के अंदर क्या है पर्टिकुलर ड्रेस चलती है, देखा होगा होटल में भी चलती है, बहुत सारे पहनते हैं। जैसे शादी होती है तो शादी में कैटरिंग वाले आते हैं आजकल, ब्लैक ब्लैक कोट पहन के आ जाते हैं, और कोई अपना दोस्त भी ब्लैक कोट पहन के चला जाता है, तो वो भी कैटरिंग वाला ही लगता है उसके साथ साथ, है ना। तो ऐसे जो ये जो लड़की है हमेशा क्या है स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के जाती है, ड्रेस पहन के जाती है। तो यहां पर क्या लगाओगे आप, मुझे बताओ इसके अंदर आप क्या लगाओगे। तो यूनिफॉर्म में किसकी ध्वनि आ रही है, ये से यज्ञ की, क्या लगा देंगे अपन इसके अंदर, इसके अंदर प्यारे बच्चों अपन लगा देंगे ए का प्रयोग। उतारो एक बार इसको, एक और वाक्य अपन करते हैं, लास्ट एक और वाक्य करके देख लेते हैं अपन इसके अंदर। जैसे मैं लिखूं डू यू हैव ठीक है, ये वाक्य लिखा मैंने, ऑप्शन दे दिया मैंने यहां पर ए एन द या फिर कुछ नहीं। बताओ बच्चों इसके अंदर क्या लगाओगे। सबसे पहले तो देखो अपन ने टेंस पढ़े थे, टेंस के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, डू या डज का प्रयोग, है ना। तो यहां पर अगर डू या डज का प्रयोग होता है मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं, इसलिए पीछे ये कॉमा लगा रखा है अपन ने। डू यू हैव, कि क्या तुम्हारे पास है
₹1 नोट, 1 रुपए है क्या तुम्हारे पास, नोट है क्या 1 रुपए का, तो इसके अंदर क्या लगाओगे आप, है ना, वन, वन में किसकी ध्वनि आ रही है, तो आप बताओगे सर वन में व से वकील की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए हम यहां पर लगा देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे हम यहां पर, ए का प्रयोग कर देंगे। इसको उतार लो प्यारे बच्चों आप एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे एन का प्रयोग। अगर इनमें कोई चीज समझने में नहीं आती आपको तो कमेंट बॉक्स में इसका आप डाल देना, मैं देख लूंगा, जवाब दे दूंगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद अपन जो अगला पढ़ने वाले हैं बच्चों वो रहेगा आपके एन का प्रयोग। ये सेकंड नंबर पर अपन पढ़ेंगे एन का प्रयोग। पहली चीज तो मैंने बता ही दी थी, इसमें वोवेल साउंड रहेंगे आपकी, ठीक है। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, सी ईट्स, ठीक है, ईट्स एप्पल एवरी डे, ठीक है। ऑप्शन दे दिया मैंने यहां पर कि या तो ए लगाओ आप या फिर एन लगाओ, ठीक है। बताओ क्या लगाओगे इसके अंदर, सी ईट्स वह खाती है, इट्स यानी होता है खाना, एप्पल किसे बोलते हैं, सेब को बोला जाता है, सेब को, ठीक है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन हो गया, प्रत्येक दिन, कि वो प्रत्येक दिन खाती है, क्या खाती है, सेब। तो बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, आप बताओगे कि सर जो एप्पल लिखा हुआ है ना इसमें ए की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, ऐसे एडी की ध्वनि आ रही है साहब इसके अंदर, तो क्या लगाएंगे अपन इसके अंदर, आप बताओगे साहब एन लगा देंगे, सी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, है ना। इस प्रकार आपका ये वाक्य हो जाएगा। एक और वाक्य करके देखते हैं अपन इसके अंदर, एक और वाक्य करते हैं अपन, जैसे इसमें सी गेव ऑरेंज टू मी, ठीक है, उसने मेरे को एक क्या दिया, ऑरेंज, संतरा दिया। तो इसके अंदर क्या लगाओगे, आप बोलोगे कि सर ऑरेंज में ओ की ध्वनि आ रही है। अब ये मत समझ लेना कि जो संतरा लिखा हुआ ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है। जैसे इसके आगे लिखा रहता बच्चों, गुड लिखा रहता, मान लो इसके आगे गुड, ठीक है, गुड लिखा रहता है ना, तो फिर वो गुड होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है सीधा सीधा, ठीक है। डायरेक्ट नाउन भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव आएगा। वो मैंने एग्जांपल दिए थे आपके शुरू में किस प्रकार, जैसे मान लो एक और वाक्य में लिख के दिखा देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा ही इज खालिस्तान वेरी गुड बॉय, मैंने ये वाक्य लिख दिया, ठीक है, ही इज वेरी गुड बॉय, ठीक है, ये वाक्य लिखा मैंने। जैसे ये भी मिटा देता हूं, चलो मैं इसके अंदर थोड़ा सा, ये लिखा मैंने कि ही इज गुड बॉय, है ना, ये वाक्य मैंने लिख दिया, ही इज गुड बॉय। तो अब जो इसमें गुड लिखा है ना बच्चों, मैंने ये गुड लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है आपका, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इस लड़के की, जो ये लड़का है ना ये बहुत अच्छा है ये लड़का, तो जो विशेषता बताते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नाउन लिखा हुआ है आपके ऑरेंज, तो इसके अंदर क्या लगाओगे आप, इसके अंदर तो लग जाएगा एन, और इसमें क्या लगाओगे, ग से गाय की ध्वनि आ रही है इसके अंदर, तो यहां पर लग जाएगा प्यारे बच्चों ए का प्रयोग, ही इज अ गुड बॉय, है ना। इस प्रकार जो आपके ए और एन के जो प्रयोग रहते हैं बच्चों, वो इस प्रकार अपन एक और वाक्य करके देख लेते हैं, चलो। जैसे मैंने लिखा ही केम half hour, ये लिखा मैंने, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी, और मैं पूछूं आपसे कि बच्चों इसमें बताओ, देखिए आप क्या लगाओगे, है ना। जैसे यहां पर तो अपन ये रख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार ही केम हाफ खालिस्तान आर अर्लियर। ऑप्शन दे दिया मैंने यहां पर आपको कि आप इसमें या तो ए लगाओ या फिर एन लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ, बताओ
आवर्स के पहले क्या लगाते हैं, मैं पूछूं कि घंटे जो रहते हैं उसके पहले आप क्या लगाते हो। इसको हवर नहीं पढ़ते बच्चों, है ना, इसको हवर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है आर। ऐसे आम की ध्वनि आती है, तो यहां पर क्या लगाओगे, तो अपन यहां पर लगा देंगे बच्चों एन का प्रयोग। ही केम हाफ एन आर अर्लियर, है ना, इस प्रकार आपके वाक्य एन वाले बन जाते हैं। तो इनके और भी वाक्य आपको घर पे करने की कोशिश करनी है बच्चा, और यही वाक्य रहते हैं, इस प्रकार बनते रहते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर एक और देख लेते हैं, उतारो एक बार इसको आप। एक इसके अंदर अब अगला देखते हैं अपन द का प्रयोग। ये चीज, एक चीज तो अपन सभी को आती है कि द के प्रयोग में साहब ये जो द रहता है इसमें एक तो लिख ही देते हैं अपन की जो संसार में अकेला है ना, संसार में एकमात्र है ना, संसार में जो चीज एकमात्र है वहां पर अपन द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये आ गया द स्काई, ठीक है, आसमान एक है, जैसे मैंने लिखा अर्थ, द अर्थ, जैसे मैंने लिखा सन, सूरज, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, इस प्रकार जैसे मैंने और भी चीज लिखी, और चीज आप जैसे मेरे को बताओ, और चीज आपको भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसके अंदर द के लिए जैसे अपन और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे द सी लिख सकते हैं अपन, सी, है ना। ये सारी चीजें अपन एक एक करके देखने वाले हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना, इनके साथ तो पहली क्लास के बच्चे से पूछोगे वह भी बता देंगे कि साहब आकाश के साथ हम द लगाते हैं, है ना, पृथ्वी के साथ साहब हम द लगाते हैं, स्टार्स, तारों के साथ हम द लगाते हैं, सूरज के साथ द लगाते हैं, मून के साथ द लगाते हैं, स्काई, एक होता है इक्वेटर, है ना, द इक्वेटर्स, है ना, उनके साथ भी द लगता है प्यारे बच्चों। एक बार इसको उतार लो आप, और इसके बाद आपकी क्लास कल होगी प्यारे बच्चों। अगर ये क्लास आपको समझने में आई हो तो इस क्लास में लाइक और कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करना। थैंक यू बच्चों।